हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू भाई आचार्य में। आज की वीडियो है टूर नंबर 3 जो कि है चार धाम। आज हम आपको बताएंगे चार धाम यात्रा के बारे में पूरी डिटेल विस्तार में। पर्सनल बाइक या पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं। घोड़े खच्चर का क्या खर्चा आता है ये बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस साल यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर साल उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा होती है, जो कि मई में ये यात्रा शुरू होती है और नवंबर तक चलती है। ये यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से चालू होती है। अगर आप चारों धाम एक साथ करना चाहते हैं तो इसमें 9 से 10 दिन का समय लगता है। यह यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म होती है। इस यात्रा को बस द्वारा एक एक धाम करके पूरी कर सकते हैं। अगर आप चारों धाम यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज लेकर इस यात्रा को कर सकते हैं, जिसमें आपका खाना पीना रहना होटल जाना आना टूर पैकेज में इंक्लूड होता है। अगर आप चाहें तो फ़ोन द्वारा भी बुकिंग करा सकते हैं, नहीं तो आप हरिद्वार आकर भी बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप पहली बार हरिद्वार आ रहे हैं तो आप पूरा पैकेज लेकर ही चार धाम यात्रा पर जाएं, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि होटल वगैरह बुकिंग में बहुत परेशानी आती है। सीज़न में खाने पीने होटल में काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए आप पैकेज पूरा ही लेकर जाएं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप बस द्वारा जाते हैं तो क्या खर्चा आता है और अगर आप टैक्सी द्वारा जाते हैं तो क्या खर्चा आता है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं और रहना खाना पीना खुद से देना चाहते हैं तो इसका खर्चा करीबन 3000 से 5000 आता है। और अगर आप टैक्सी द्वारा जाना चाहते हैं तो 4 सीटर टैक्सी का खर्चा करीबन 17000 से 22000 तक होता है। और टेम्पो ट्रैवलर 11 सीटर से लेके 16 सीटर तक का खर्चा करीबन 50000 से 55000 तक होता है। अब अगर बात की जाए आपके खाने पीने और रहने की, तो जिस वक्त पर सीज़न होता है उस वक्त पर होटल का खर्चा 1000 से 3000 तक का हो जाता है और आपका खाने का खर्चा करीबन 200 से 500 रुपये का वो एक वक्त का होता है। अब टूर पैकेज के बारे में बात करते हैं, जिसमें जाना आना खाना पीना व रहना इंक्लूड होता है। अगर आप बस द्वारा यात्रा करते हैं तो किराया अलग होता है, टैक्सी द्वारा यात्रा करते हैं तो किराया अलग होता है। एसी व नॉन एसी का खर्चा भी अलग होता है। यह टूर 8 रात व 9 दिन का होता है। अगर आप चार धाम पर जा रहे हैं तो जैसे ही आप मसूरी से आगे निकलते हैं तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा अच्छी बसों में भी जा सकते हैं। इस टूर का खर्चा 13 से 30,000 तक आ सकता है। बाकी अगर आप यही टूर टैक्सी द्वारा करते हैं जिसमें खाना पीना इंक्लूड होता है तो उसका खर्चा 18,000 से 40,000 रुपये तक आता है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं या अपनी बाइक लेकर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, पर लेकिन अगर आपने पहाड़ों पर पहले ड्राइव नहीं करी है तो आप लोकल ड्राइवर लेकर जाएं। तो अब बात करते हैं यात्रा के बारे में। यह यात्रा जैसा कि आपको बताया मई से नवंबर तक चलती है। बाकी इसमें भीड़ जो है वो आपका मई से और जून के महीने में ज़्यादा होती है, जो कि यह टाइम यात्रा करने के लिए काफ़ी सही होता है, क्योंकि इसके बाद बरसात का सीज़न चालू हो जाता है। उसमें यात्रा काफ़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि रोड टूट जाते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए लोग इस टाइम पे यात्रा करने से बचते हैं। सितंबर अक्टूबर में भी यात्रा करी जाती है, पर लेकिन उस टाइम ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लोग मई जून में ज़्यादा यात्रा करते हैं। इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो अब बात करते हैं ये यात्रा कैसे कैसे शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको पैकेज बताया था अभी, हरिद्वार से सुबह निकलते हैं बरकोट के लिए मसूरी होते हुए। हरिद्वार से बरकोट की दूरी है 210 किलोमीटर। पहले दिन हरिद्वार से बरकोट जाते हैं, यात्री रात को वहीं विश्राम करते हैं। दूसरे दिन बरकोट से जानकी चट्टी जाते हैं। बरकोट से जानकी चट्टी की दूरी है 36 किलोमीटर। उसके बाद पैदल मार्ग चालू हो जाता है यमुनोत्री जी का।
पैदल मार्ग पर घोड़ा, खच्चर, पालकी आपको मिल जाती हैं सुविधा, जिसका खर्चा 1000 से 2000 आता है। उसके बाद यात्री यमुनोत्री जी से बरकोट आते हैं। दूसरे दिन बरकोट रुकते हैं यात्री। तीसरे दिन बरकोट से उत्तरकाशी जाते हैं। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी 115 किलोमीटर है। यात्री रात को वहीं विश्राम करते हैं। चौथे दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री जाते हैं, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है। बस स्टैंड से गंगोत्री मंदिर 200 मीटर की दूरी पर है। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो इसलिए यात्री पैदल चले जाते हैं। उसके बाद यात्री उत्तरकाशी में विश्राम करते हैं। 5वें दिन उत्तरकाशी से गुप्तकाशी जाते हैं, जिसकी दूरी 220 किलोमीटर है। 220 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 8 से 9 घंटे लगते हैं। यात्री गुप्तकाशी में रात को विश्राम करते हैं। छठे दिन गुप्तकाशी से गौरीकुंड जाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जी की दूरी 14 किलोमीटर है, जो कि पैदल मार्ग है, जिसमें आप घोड़ा, खच्चर, पालकी द्वारा जा सकते हैं। तकरीबन जिसका खर्चा 2500 से 3000 रुपये होता है। उसके अलावा आप यहाँ हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जिसका खर्चा करीबन 7000 से 10000 के बीच होता है। हेलीकॉप्टर सेवा आपको फाटा से मिलती है, जिसमें अगर आप तुरंत बुक करवाना चाहें तो बहुत दिक्कत होती है। बाकी उसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है। रात को यात्री गुप्तकाशी विश्राम करते हैं। 7वें दिन गुप्तकाशी से बद्रीनाथ जी के लिए चलते हैं। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ जी की दूरी 220 किलोमीटर दूर है, जिसमें आपको 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। यात्री रात को बद्रीनाथ जी में विश्राम करते हैं। 8वें दिन यात्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करके रुद्रप्रयाग के लिए निकल जाते हैं। बद्रीनाथ जी से रुद्रप्रयाग की दूरी 160 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग जी में यात्री विश्राम करते हैं। 9वें दिन यात्री रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार चले जाते हैं। ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि हमारी होगी टूर नंबर 4 2 धाम। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको एक टूर पैकेज में भारी छूट मिल सकती है।